नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेट में हुआ है वही हमें नवी मुंबई में देखने मिला है। पार्टीज जो साथ काम कर रही थी वो अलग कर रही हैं। इंटरनेशनली जो लीडर साथ में थे वो आज अलग अलग गुट में बनते हैं। हमारे अगली में आ जाओ, बलात्कार का केस है, मर्डर का केस है, गवर्नमेंट का 10-10 एकड़ जगह हड़प किया हुआ है। मुझे तरीका किया गया वो मैं सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब के गुट में नहीं गया करके मुझे डीसीपी ने जबरदस्ती से तरीका किया। मुंबई में 10 लाख सबने आने वाले सिर्फ एके मर्वी 3 और सोमनाथ भास्कर 3 बस। अभी मैं था, मुझे बनाने में 99% इनका आता है। 100% बोल रहे हैं, इसीलिए 99 बोल रहा हूँ। 100% इसीलिए नहीं बोला कि जब मुझे बनने का टाइम आ गया तो इन्होंने खुद ने बोला था मुझे चाहिए करके। मैंने आड़े एकड़ घर तोड़ के लोगों के घर बनाने के साथ में जो आड़े एकड़ घर टूटे मेरे सेक्टर 9-10 के, वो भी मेरे साथ मारे। तो मेरी भूमिका लोगों से बातचीत करके जो हवा का रुख था, जिधर अपना काम है, जिधर अपना आदमी बैठा है, उधर जाने की कोशिश किया। क्या षड्यंत्र है बीजेपी ने? एक बात ऐसी है, उद्धव साहब को बहकाया। हमारा इनके साथ उम्मीदवार रहेगा, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। हमारा अपना जब ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त ही नहीं। ये आपका बड़ा बड़प्पन है। हम इनके लिए करेंगे। फिर एकनाथ शिंदे को यूज एंड थ्रू करेंगे बीजेपी वाले, यही सामने आता है। सामने यही आता है ना। अभी हमारा साथ मुख्यमंत्री है एक साल और, हम वो देखेंगे। इधर बंदा मात्र काकी को टिकट मिलेगी, हम लोग तन मन धन से उनका काम करेंगे और आयुर्वेद काम नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ही नहीं, अलायंस पार्टनर बीजेपी है, तो बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट दिया तो काम करेंगे। मैं मानता था तो सीनियर हूँ। अच्छा, मैं मानता था मेरे राजनीति में मेरे बाद में है वो। आपको ये बात छेड़नी थी और आपको हमसे बुलवाना था। हम झगड़ा करने वाले नहीं से नहीं, और उनको हम कम मानने वाले नहीं। इसको बनाने के लिए सबका विरोध था, लेकिन एक ही आदमी ये पवार साहब के पास जाके एक बार नहीं, ये हकीकत है। आपका कैमरा एक में नहीं दिखेगा, 4 कैमरे लेके आओ। कौन कौन है देखो उधर। देखो 4 में 10 कैमरा लगा दो। पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं उनके खिलाफ जाने वाला नहीं हूँ। हम लोग इंडिपेंडेंट ही खड़े रहने वाले हैं। मैं झूठ उधर हमको नहीं मानना है तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो आप पार्टी का फिर पार्टी जो बोलेगी आप मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? मैं नहीं मानेगा। उन्होंने हमेशा हमको तकलीफ ही दी है, हमारे साथ कभी प्यार नहीं किया है, कभी रिस्पेक्ट नहीं किया है। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ। अभी उनको क्या है, अजीत दादा आके भी फायदा होने वाला नहीं, जैसे एकनाथ शिंदे को लेके फायदा नहीं हो रहा है बीजेपी को। वेलकम बैक। आवाज़ पे चर्चा के इस खास स्पेशल एपिसोड जो पार्टी स्प्लिट हुई है, इसके सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो रहा है कि पार्टीज़ जो स्प्लिट हुई हैं, स्टेट के जो पॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ा है, उसका किस तरह से असर हुआ है नवी मुंबई पे, इसका और क्या असर होगा, क्या अलायंसेस होंगे और किस तरह से कौन सी पार्टी स्ट्रांग रहेगी टूटने के बाद भी, आपस में सबके क्या इक्वेशंस है, ये हम चर्चा जारी रखेंगे हमारे इस सेकेंड एपिसोड में। मैं अपने मेहमानों से आपको फिर एक बार मिला दूं। पहले मेरे लेफ्ट पे है नामदेव भगत साहब, जो राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं नवी मुंबई के, और फिलहाल इन्होंने अजीत पवार साहब के साथ साइड करने का फैसला किया है। भगत साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे राइट में है किशोर पाटकर साहब, जो कि शिवसेना के संपर्क प्रमुख हैं, और इन्होंने शिंदे साहब के साथ हाथ थामा जब शिवसेना स्प्लिट हुई, और आज शिवसेना के टॉप लीडर्स में इनकी गिनती होती है। पाटकर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका।
और मेरे साथ में है MK मडवी साहब, जिन्होंने जब शिवसेना स्प्लिट हुई और सभी नवी मुंबई के टॉप लीडर्स ने शिंदे साहब का साथ दिया, ये उद्धव ठाकरे साहब के साथ इन्होंने रहना पसंद किया है और अभी तक डटे हुए हैं, हालांकि बहुत कुछ उन्हें सहना भी पड़ा है। मडवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाराष्ट्र। और हमारे साथ है प्रशांत पाटिल साहब, राष्ट्रवादी के स्टेट लीडर्स में से, जो कि मेरे ख्याल से अब दावेदार बन गए हैं राष्ट्रवादी के नवी मुंबई के, जो शरद पवार साहब का गुट है उसके नवी मुंबई के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। और ख़ास बात है कि ये इन्होंने शरद पवार साहब का साथ नहीं छोड़ा, जब गणेश नाइक ने भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन पाटिल साहब डटे रहे और आज भी जब बाकी अजित पवार साहब ने पार्टी छोड़ा है, इन्होंने पवार साहब का हाथ नहीं छोड़ा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है पाटिल साहब, बोलो। मैंने शुरुआत में भी बोला कि आप खड़े रहे। गणेश नाइक, जिनसे आप बहुत क्लोज थे, वो पार्टी छोड़ के गए, लेकिन आपने पार्टी नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा अभी close थे। अजित, वो तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। पहले उनके ऊपर केस किया है। अजित पवार अब छोड़ के गए, आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हो, आपको हवा का रुख नहीं दिखता है क्या? मेरी निष्ठा, आपके ऊपर कोई केसेस नहीं है क्या? मेरे ऊपर तो बहुत केसेस है, तो फिर आप क्यों बहुत नहीं केसेस डरते? हुआ है। तो फिर आप क्यों आज नहीं भी डरते? नहीं डरता हूँ। मेरे लिस्ट सुनो है सुनो केसेस की। 2017 में मैंने JNPT में आंदोलन किया था। जो एक पोर्ट वाले ऑफिसर लोग थे JNPT के प्रीमाइसेस वहाँ के आपके बहुत cases हैं, तो ये सब मेरे एक ही आंदोलन टाइम पे 3-3 4-4 रेफर हुआ। तो फिर आप, लेकिन मैं डरा नहीं। इनको तड़पार कर दिया, नहीं, आपको नहीं। भी कुछ होगा तो साहब जी, मुझे तरीफार करने का कारण ये है कि मैं उनके घर में नहीं गया, क्या नई मुंबई में वही मैं उनको पूछ रहा हूँ। नहीं, बात देखो, इसमें क्या इनके बड़ी के ऊपर ही केसेस था क्या? हमारे आदमी में आ जाओ, बलात्कार का केस है, मर्डर का केस है, गवर्नमेंट का 10-10 एकड़ जगह हड़प किया हुआ है, लेकिन आप नहीं गए ना। 35 केसेस आप नहीं गए ना। वो पालसरी साहब, नहीं, एक बात- पालसरी साहब को क्या बात ऐसी है, इनकी दिक्कत था, हमारे- मुझे तरीफार किया गया, वो मैं सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब के गुट में नहीं गया करके मुझे डीसीपी ने जबरदस्ती से तरीफार किया। हमारे आदमी क्या नहीं मुंबई में क्या एक ही एमके मोदी था जिसको देखो, दूसरा केस है? अभी शिंदे साहब थोड़ी तरीफा कर सकते, डीसीपी नहीं किया होगा। अरे, डीसीपी नहीं किया। ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं यही पूछ मैं रहा तो ये बोलता हूँ, हूँ, इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं उसके बावजूद आप नहीं गए। नहीं, एक बात ऐसी है, हर एक की निष्ठा रहती है। हमारी निष्ठा पवार साहब के साथ में है, जैसे एमपी की निष्ठा तो ये उद्धव साहब के साथ में है। अनिल देशमुख साहब, छगन भुजबल साहब, नहीं। 1.5 2.5 साल काट के अपने फैमिली को नहीं, बुलाया, हमारी सब तकलीफ है। निष्ठा अभी- पवार साहब के साथ अभी भी है। समझ में नहीं अभी आया। अभी जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है ना, मैंने पहली बार ही क्या बोला, ये बीजेपी का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, ईडी का ये झाड़ शरद दिखा पवार साहब ने के। किया षड्यंत्र है, बीजेपी का ही नहीं। एक बात ऐसी शरद है, पवार साहब ने उद्धव साहब को बहकाया, वो लोग साथ में चुन के आए थे हम लोग 105 और 56 सीट, और अब छोड़ के सीधा एनसीपी के साथ चले गए। अरे ये वो स्टार्ट वो किधर से वो हुआ है? वो टाइम टाइम पे स्टार्ट अमित किधर से शाह हुआ ने उद्धव साहब को एक जबान दी थी कि आपको सीएम बनाने वाले हैं, लेकिन वो जबान से उल्टे हो गए और अमित शाह ने उनको सीएम नहीं बनाया। हकीकत ये है, देखो देखो आखिर वापस उद्धव आइए। साहब को सीएम बनाना चाहिए था, वो उनका एग्रीमेंट था। अभी बात ऐसे उद्धव मैं साहब बोल रहा शिवसेना का हूँ, बनाएंगे। मेरी निष्ठा उद्धव जी ठाकरे बनाने को तैयार थे, देखो, इसलिए तो मेरी निष्ठा पवार साहब के एकनाथ शिंदे साथ में साहब का नाम है। दिया था जब ना। गणेश नाइक भी छोड़ के गए, मैं तो 86 से गणेश नाइक के साथ में काम किया हूँ, शिवसेना का जिला प्रमुख भी था। मैं शिवसेना का वैसे 86 में फाउंडर हूँ उरन का है हकीकत में। वो टाइम पे 95 में भी एमएलए का चुनाव शिवसेना के थ्रू लड़ा था। लेकिन जब गणेश नाइक चले गए, लेकिन मेरी पवार साहब के साथ निष्ठा थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ निष्ठा थी। मैं पवार साहब के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। बात ऐसी है, ये जो महाराष्ट्र में अभी देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये महाराष्ट्र का सर्वे जब किया तो बीजेपी को 10 के ऊपर सीट नहीं मिल रही, तो इन्होंने तोड़फोड़ का राजनीति यहाँ पे शुरू किया। अभी उनको क्या है, अजीत दादा आके भी फायदा होने वाला नहीं, जैसे एकनाथ शिंदे को लेके फायदा नहीं हो रहा है बीजेपी को। उनको उद्धव साहब चाहिए थे, लेकिन उद्धव साहब अपने एक जगह पे कायम है। उनको आज की डेट में भी शरद पवार साहब चाहिए, तभी महाराष्ट्र का लोकसभा का जो आंकड़ा है वो 30-35 के ऊपर जाएगा, ऐसा उनको लगता है। अभी तो चर्चा है कि हो सकता है ये भी हो जाए। नहीं नहीं, देखो ये गलत है। पहली बात इनके साथ ही है, अलग रहेंगे। 2 जुलाई को जब ये हुआ, तभी उसी रात में
जयंत पाटिल साहब और जितेंद्र आव्हाड साहब ने 9 जो आमदार ने मिनिस्ट्री का शपथ लिया है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए सभापति के पास लेटर दिया। वो ठीक है, लेकिन नहीं, चर्चा चल रही है कि सेंटर में सुप्रिया सुले को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाएगी। वो तो चर्चा है, देखो सीएम बना दिया नहीं नहीं capable है, नहीं अभी देखो आपने क्या बोला, अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं आपने अभी ये बताया, चर्चा फिर एकनाथ शिंदे का क्या होने वाला है? नहीं एकनाथ शिंदे साहब का क्या होने वाला है? अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर एकनाथ शिंदे को यूज एंड थ्रू करेंगे बीजेपी वाले, यही सामने आता है, सामने यही आता है ना। अभी हमारा साथ मुख्यमंत्री है 1 साल और हम वो देखें। और बात 1 साल है और 1 साल है ना अभी इलेक्शन तक, तो अभी सभापति ने डिसीजन देना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस दिया है, उनको 2 क्या हफ्तों में डिसीजन ले लो करके, अभी नहीं दिया तो सभापति का भी रीजनेबल कुर्सी, टाइम बोला, रीजनेबल टाइम का मीनिंग कोर्ट की भाषा में क्या है? सभापति का भी कुर्सी अभी धोखे क्या- में। क्या- ये बार-बार चर्चा क्यों चल रही है कि अजीत पवार साहब को बना दिया जाएगा? अजीत पवार साहब 10 तारीख का डेट दे दिया कांग्रेस वालों ने। लेकिन साहब जी सीधा सीधा साहब पे कैलकुलेशन है, जब भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब का वहां पे वन साइड मेजोरिटी होने का बावजूद भी अजीत दादा को लेने का कारण क्या है? साहब अभी इनके साथ महाराष्ट्र के लीडर ने नवी मुंबई का कैलकुलेशन देखना चाहिए, इन्होंने 10 नगर से अपने चुन के आएंगे, अब तीनों पार्टी एक साथ इनके 10 नगर से अपने आएंगे चुन के एक और बात है, उद्धव साहब का सर्टिफिकेट, एक मिनट, एक उद्धव साहब का जब बोल रहे हैं ना, उद्धव साहब ने अच्छा काम किया है, ये सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और एक सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी साहब ने भी दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया, वर्ल्ड ने दिया है हकीकत में। मैं ये कोर्ट कभी ऐसा सर्टिफिकेट देता है क्या? ठीक है। कुछ दिया भी है, नवी मुंबई- लोगों ने नवी मुंबई क्वेश्चन वापस- करने का प्रश्न आई। नवी मुंबई वापस आते हैं। हाँ, नवी मुंबई में क्या 10 नगर से अपने आने वाले चुन के, भगत सिर्फ साहब- एके मडवी 3 और सोमनाथ भास्कर 3, बस 6 जन रहेंगे लोग। अब अच्छा, इतना तो दे रहे हो। वो जो काम करने वाला आदमी है, वो दूध का दूध पानी का लोग ऐसा पानी जाएगा। अरे और ऐसा आदमी को आप बड़ी बात करते हो। अभी उनको डीसीपी साहब ने क्या उन्होंने तो बोला नहीं, मुझे बताइए भगत साहब, पहले हम ये टॉक शो करते थे ना, तो बीजेपी के 1 होते थे और 3 आप लोगों के महाविकास अघाड़ी होते थे, हमें थोड़ा बीजेपी वालों को सपोर्ट करना पड़ता था। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं मालूम कि अगली बार कौन कहाँ बैठने वाला है, क्योंकि आम पब्लिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कभी डिस्कस किया, कल जयंत पाटिल साहब और सुनील तटकरे साहब गले मिल रहे हैं, बहुत प्यार दिख रहा फिर है। ये रहना चाहिए। पब्लिक का क्या है हम लोग का? और मुझे ये बताइए, जो आइडियोलॉजी की पहले बात होती थी, ये जब फूटे, इन्होंने कहा मैंडेट था, हिंदुत्व पार्टीज का हमारा साथ में था, ये लोग अभी चले भी वैसे ही है गए, ना। लेकिन नहीं हुआ। अभी भी वैसे। आज एनसीपी को भी ले लिया, अब वो आइडियोलॉजी तो सेम थी नहीं। आप मुझे बताइए कि आपको बीजेपी नहीं जमती थी, आज आप उसी के साथ में हैं, कैसे चल रहा है आपको ये? देखिए आपको बताता हूँ, पर्सनल लेवल पे भी मैं पूछ रहा हूँ। वही बताना चाहता हूँ। अभी तुम लोग इतने सब झगड़ रहे तो मैं देख रहा था। मैं एक बात बोलूँ कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मस्जिद में जाके चादर चढ़ाते हैं, बीजेपी में मुस्लिम लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, बीजेपी में मुस्लिम लोग संगठन में हैं, हर चीज़ में अभी तलाक का जो सब्जेक्ट था वो उनको अच्छा लगता है करने को, ये सब चीज़ करते हैं। वो एक साइड में ये लोग ऐसे रहते हैं, दूसरा टाइम बोलते हैं कि मैं हम हिंदुत्व, हमारा क्या कहना है राष्ट्रवादी का, अजीत पवार साहब के ग्रुप में अभी हम लोग हैं, हमारा क्या कहना है कि इंसानियत ये धर्म है, जो जिसका काम है वो करना है। कौन एक महाराष्ट्र में नहीं भारत देश में मुझे बताइए कि जो 7:30 बजे तैयार होके लोगों का समस्या छुड़ाने के लिए बैठ जाते हैं। एक नाम उसके बताओ। लिए आप आइडियोलॉजी से भूल जाओ। ये सुनिए ना, आइडियोलॉजी क्या है? कल तक आप मैं बीजेपी आपको को बताता हूँ, कम्युनल बोल रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नवी मुंबई की बात कर रहे हैं आप नवी मुंबई की बात कर रहे हैं, आप कल तक मैं आपको बताता हूँ नवी मुंबई की बात कर रहे हैं आप, यहीं बैठ के मैं नवी मुंबई की बात कर रहा हूँ। नवी मुंबई में कभी दंगल नहीं हुई, टचवुड हो भी नहीं होना चाहिए। नवी मुंबई के लोग बहुत शाने हैं, होशियार है। अभी उन्होंने बताया क्या, मेरा इतने घर टूटने वाला था इसलिए मैं सीधा उन्होंने शब्द वापरा, मैंने सुना हो कि समझदार, नवी मुंबई के लोग समझदार है, लोग उनके समझदार लोग हैं। और आप बोल रहे हैं ना कि कौन कितने लोग चुन के आएंगे, क्या चुन के आए, मुझे बताइए। हमारे राष्ट्रवादी के गावड़े साहब जब खड़े थे उनको 46,000 वोट मिला, यहाँ हमारे शिंदे साहब खड़े थे उनको 36,000 वोट मिला। तो मुझे लगता है कि 80-85 हज़ार वोट हमको यहाँ पवार साहब को, या पवार साहब की जो टीम है उसमें अजीत पवार साहब आता है, तो ये टीम को इतना वोट मिला है। तो मुझे लगता है कि इधर के लोग समझदार है। और ये पार्टी की बात जो चल रही है ना, हवा हमेशा नहीं रहती है,
हवा का रुख है ना, या हवा का चाल है ना, हवा का दौड़ना है ना, या पानी का तैरना है, मतलब चलना है, वो हमेशा नाही रहत आहे. हे जैसा माहोल आहे, मतलब ना हवा असेल तशी पाठ फिरवावी. हवेच्या बरोबर आपण जर मेलो तर लोकांच्या नंतर कसे काम होणार. हम लोग ये जो बता रहे कि हम लोग, अजित पवार साहब ने ये सोचा है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे से उम्मीद जो लोग करते हैं कि हमारा ये लोग इतना काम करना चाहिए, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए, वो हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज नवंबे में कोई मायना नहीं रखेगी. दूसरा रहेगा बात, कोई भी बड़ा लोग रहने दो, नवंबे के यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं. मैं भी सिडको का डायरेक्टर था तब 12.5% में, और ये जो गर्जेपोटी घर है वो गर्जेपोटी घर मैंने शब्द दिया है, तब वो अतिक्रमण था, मैंने वो बताया. आज का डेट में भी जनवरी 2022 तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ऐसा लेटर आया, लेकिन उसमें जो आर्ट रखे हैं कि कमर्शियल है उसका नहीं होगा, मतलब एक भी नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना गठ होने दो, मतलब शिंदे साहब, या अजित दादा गठ होने दो, या बीजेपी होने दो, या उद्धव साहब गठ होने दो, या और भी कोई है. मेरा ये कहना है कि लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति होना नहीं चाहिए. और यहाँ राजनीति की बात चल रही है भगत साहब, पार्टी का जैसा ये बोल रहे हैं सिर्फ 6 नगर सेवक आपके आने वाले हैं. एक जो नवी मुंबई में थोड़ा अलग हुआ है पैनल वो सिस्टम हुआ में क्या है होगा फिर? वो हुआ है कि जब शिवसेना स्प्लिट हुई ज्यादातर बड़े नेता शिंदे साहब के साथ में चले गए. हमारे पास तो कोई ईडी केस नहीं था. एनसीपी स्प्लिट हुई तो ज्यादातर वहीं पे रहे पवार साहब के पास. किधर रहे? शरद पवार साहब के पास. इधर रहे ना साहब. एक हाथ छोड़ के नहीं आपका शिवसेना सुनिए आपकी बात कही इसलिए बताता हूँ. मैं झगड़े में जाता आपको नहीं, कौन बचा और था? मुझे लगता है, सुनिए मुझे लगता है आपको ये बात छेड़नी थी, हाँ. और आपको हमसे बुलवाना था. हम झगड़ा करने वाले में से नहीं, और उनको हम कम मानने वाले नहीं, और हम भी कम ऐसा बोलने वाले नहीं. मैं आपको आपके बताता हूँ. अलावा कौन बड़ा एक नेता ही है, बचा? ये लोग एक ही है. आपके अलावा और झगड़ा कौन बड़ा करने नेता में बचा? इन्होंने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. इनके अलावा कौन इनके बड़ा नाम है नेता झगड़ा बचा? करना. ये झगड़ा ये नहीं सुनिए करेंगे. सुनिए, जो आप मुंबई से शिवसेना में गए शिंदे साहब के बूथ सब तो चले गए. सब बचा हो गए इधर. छोड़ के. आपको बोलता हूँ ना, मुझे- जो गए हैं ना, जिनके कुछ खुद के स्वार्थ है, जो भी है, किसी ये मैं कहा यही सारे वो क्या? आप जो सुनिए ये बात. बात आप शिंदे साहब के साथ जो गए हैं ना, एक मिनट इनके भाई राजा घर के लिए गए, जो गए हैं, जैसे एक मिनट इसीलिए सब बिल्डिंग से है, हाँ, बिल्डिंग से गलत काम किए हुए हैं, घनसोली का सोसाइटी का पिक्चर है. रीजन की बात नहीं कर रहा हूं. मुझे आप ये आपके साधु साहब है. बोलने दो. एक मिनट, मैं रीजन की बात नहीं कर मुझे बोलने रहा दो. हूं. मैं हार्डकोर पार्टी पॉलिटिक्स इलेक्शंस की बात कर रहा हूं हाँ. कि कौन से बड़े election? नेता, आपके यहाँ से बड़े नेता सब चले गए, आपके यहाँ से बड़े नेता सब चले गए, आप बचे हैं आपके यहाँ पे. मैं आपको बता रहा हूँ. सब इधर गए ना. सुने कभी है ना, कभी दोनों को कभी उल्टा बोलेंगे जैसे आप बात करते हैं. दोनों एक ही है. बोलो देना. उनको बोलने दीजिए. मैं बताता हूँ, शिवाजी महाराज का कुछ तत्व है वो समझना चाहिए. अपना सैन्य को दिखाना नहीं रहता है, अपना सैन्य को बराबर छुपा के रखना है. अच्छा. अभी हमारी नेता जो प्रशांत पाटिल साहब है, प्रशांत पाटिल, सुनिए, शशिकांत सुनिए, शिंदे, पूरा मैं सुन रहा हूँ. अरे मैं गिनवाता ना आपको. हाँ. प्रशांत पाटिल साहब, भावना ताई है, शशिकांत शिंदे साहब है, जितेंद्र रावत साहब है, अन्नो अंग्रे साहब है, और जो कोई है, तो ये लोग ने एक दिखाने के लिए हम कितने लोग हैं, वो नोवामे स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने मीटिंग ली थी. हाँ. उसमें कितने लोग हैं, चंद्रकांत पाटिल साहब है, और अपना GS पाटिल साहब है, साहब भी है. अभी मैं था, मुझे बनाने में 99% इनका आता है. 100% बोल रहे हैं. इसलिए 99 बोल रहा हूँ. 100% इसलिए नहीं बोला कि जब मुझे बनने का टाइम आ गया तब इन्होंने खुद ने बोला था मुझे चाहिए करके. ये बात गलत है. ये बात गलत है. ये बात गलत है. इससे देखो बात ऐसे, इसको बनाने के लिए सबका विरोध था, लेकिन एक ही आदमी ये पवार साहब के पास जाके एक बार नहीं, ये हकीकत है, अभी सामने बोलता हूँ जो है ना. नहीं अरे मैंने 99% बात रही समझना चाहिए. सुने ना बात 1% के ऊपर 2 जीरो लगने वाले थे. 1% के ऊपर 2 जीरो लगने वाले थे. मैंने बोला देखो, अभी उन्होंने बोला ना
इन्होंने मेरा नाम लिया, भावनाता ने मेरा नाम लिया, जितेंद्र रावत साहब ने मेरा नाम लिया, शशिकांत शिंदे साहब ने दोनों का नाम लिया, मेरा और चंद्रकांत का नहीं होता है तो नामदेव का करो। ये सच्चाई है। लेकिन बनने के बाद ये जो बोलते ना, इन्होंने कभी मुझे काम करने जो देना चाहिए था, मतलब दिया नहीं ऐसा नहीं, करने दिया नहीं ऐसा नहीं, करने के लिए सपोर्ट जो हिसाब से करना चाहिए था। सुनिए पूरा मेरी बात होने तो आपको जो बोलना बाद में बोलो। जितना सपोर्ट सुने, जितना सपोर्ट मिलने वाला होना चाहिए था तो उतना मिला नहीं। इसका मतलब मैं खुद सोचा इस टाइम में, ये जो देखो भगवान कोई चीज करते, जो कहावत है, जो होता है अच्छा होता है। अभी मैं बाजू में गया ना, सुनिए ना, मेरा नहीं चलता था तुम लोग को, मैं बाजू हो गया, तो अभी आप है, जितेंद्र रावत साहब है, फिर बाद में भावनाताई है, बाद में शशिकांत शिंदे साहब है, चंद्रकांत पाटिल है, जीएस पाटिल है, कुछ और लोग है, बड़ा करो ना संगठन। मैं आपको बता दावे के साथ अभी सुनो अभी, अरे इसीलिए बोल रहा हूं, अभी मेरी सभा होने वाले, आपका कैमरा एक में नहीं दिखेगा, 4 कैमरे लेके आओ, कौन है देखो उधर, देखो 4 में 10 कैमरा लगा दो। पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं उनके खिलाफ जाने वाला नहीं, वो अभी उरन के रहने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। उन्होंने खुद बोला, उन्होंने मीटिंग में बोला, क्योंकि लोगों ने कंप्लेंट किया उधर जयंत पाटिल के साथ, उनका लेटर तैयार था, जयंत पाटिल साहब के ये उरन के इधर के लोकल नहीं, लोकल अध्यक्ष होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये संस्कृति, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी वो मेरे बाद वो होते तो मुझे खुशी होती थी, अभी लेकिन उनको नहीं हो रहा है, फिर मुझे ये बोलने वाला यही आदमी है, देखो नामदेव भगत साहब ने देखो उनको अध्यक्ष बनाने के लिए मैंने पूरा तन मन से उनको मदद किया, ऐसी बात नहीं। बाद में बाकी के 3-4 महीने में कभी उनको इंटरफेयर किया नहीं, उन्होंने ऊपर बोला कि मुझे अकेले को काम करना चाहिए, मैं अकेला करूंगा, तो बोला ठीक है। बात ऐसी है कि उन्होंने अभी सब पार्टी देखी है, कांग्रेस में काम किया नहीं सर, बट होना ही है, बात ऐसी है, कांग्रेस सीखा ही है। नहीं सुनो अभी मुझे पूरा करने दो मुझे। अभी इनका एक सुने पहला शिवसेना में थे, फिर शिवसेना में कौन गुरु था? नाइक साहब इनकी निष्ठा थी, फिर नाइक साहब जी गए, नहीं पार्टी की मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं तो आपका तो 4 पार्टी हो गया। और वो जेडी साहब इनका एक पार्टी में जमा नहीं, ये शिवसेना में कांग्रेस में उनका जमा नहीं, ये शिवसेना में थे, शिवसेना में जमा नहीं, ये राष्ट्रवादी में थे, उधर भी नहीं जम रहा था। अभी उनको पर्याय नहीं था, ये अजीत दादा के पार्टी में गए। बात ऐसी है, नहीं बात ऐसी है, मेरा अभी एक शब्द है, ये पहला बोला, एक बोला कि अजीत दादा ने एक मुझे उसके ऊपर बोलना है, अजीत दादा ने उसका बारे में उनको, मेरा बात तो सुनो ना, अरे नहीं ये गलत है, नहीं अभी उन्होंने क्या बोला, वो बोल रहे थे मैं चुप था, अभी सुनना चाहिए। बात ऐसे है, एक लफ्ज उन्होंने बोला कि अजीत दादा ने 21 जून को जो हमारा वर्धापन दिन था पार्टी का सभी थे, तब उन्होंने बोला कि मुझे संगठन में काम करना है। एक बात उन्होंने बोला, अजीत दादा ने आज तक कभी पार्टी में 99 जब पार्टी स्थापन हुई उस टाइम से कभी संगठन में काम किया नहीं, यह हकीकत है। वो काम सुबह उन्हें काम करने नहीं वो तो थे, अरे सुनो ना, पार्टी संगठन का बात नहीं एक संगठन का बात हो रहा था, नहीं सुनो ना, आप जेडी साहब आप मुझे क्यों क्रॉस कर रहे हैं? बात जो हमको दिखाई देता था, नहीं वो काम सुबह से 7 बजे से करते हैं, उसके लिए 7 बजे इधर आ जाते, सुनो 7 बजे अजीत दादा उठ के काम करते, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो संगठन में काम करने के लिए उन्होंने भाषण नहीं ना यार, तो मेरे को बोलने दो, उनको कंप्लीट करना। हाँ, उन्होंने उस दिन अजीत दादा ने स्पीच में बोला, अभी मुझे विरोधी पक्षी नेता काम नहीं करना है, मुझे संगठन में पार्टी का पद चाहिए, बरोबर है। जब विरोधी पक्ष नेता बनने का टाइम था तब जितेंद्र रावत भी मांग रहा था, रावत साहब, जयंत पाटिल साहब को भी विरोधी पक्ष नेता बनना था और 2-4 जनों को बनना था। तब जयंत पाटिल साहब का अजय दादा का मीटिंग हुआ, वो टाइम पे भी जयंत पाटिल साहब ने बोला कि मैं विरोधी पक्ष नेता बनता हूँ, आप पार्टी का अध्यक्ष बनो। तब उन्होंने अजय दादा ने विरोधी पक्ष नेता का पद लिया। अभी नहीं सुनो अभी बात ऐसी है उसमें
पार्टी का कि अभी मत बताओ इधर साहब। उन्होंने देखो पार्टी का वातावरण खराब करने के लिए भी अजीत दादा ने उस दिन 21 जून को वर्धापन दिन में बोल सकते हो, बोला होगा कि वातावरण खराब हो रहा था। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा कंप्लीट होने दो इसके, नहीं कंप्लीट होने दो, कंप्लीट नहीं सुनो सुनो। 7 जुलाई को 6 जुलाई को ये होने के बाद 6 जुलाई नहीं 2 जुलाई 6 जुलाई या 5 जुलाई को पवार साहब ने पार्टी का प्रमुख नेताओं का मीटिंग लगाया था और मीटिंग वो 2 जुलाई के पहले ही तय किया था। उसमें मीटिंग में पूरा वरिष्ठ नेता बैठने वाले थे और 2 जुलाई को ये राजकीय भूकंप हो गया। अभी जो हुआ है उसको सबने फेस करना, आगे जाना है। नवी मुंबई में आ चुका हूँ, नवी मुंबई में आपको लग रहा है फिनिश हो गई है, इनकी पार्टी है, अभी आपको नहीं देखो, ये तो उड़न में रहते हैं, इनका नवी मुंबई से क्या लेना देना है? सुनो सुनो सुनो, गलत है कि किशोर पाटकर साहब ये उड़न अभी नाटक साहब इधर रहते क्या? नहीं सुनो सुनो, अभी निरीक्षक भी बनाया था। अरे सुनो ना सुनो सुनो, ओ पाटकर साहब, मैं नवी मुंबई रहता हूँ नहीं रहता हूँ ये मुझे नहीं मेरे को तो बोलने दो। अभी आपने ट्रीटमेंट किया, आर्गुमेंट आप कर रहे हैं तो मुझे भी करने दो। नवी मुंबई में मैं 2006 से रहता हूँ, मेरा दोनों भी लड़के नवी मुंबई से ही पढ़े हैं, डीपीएस से। मेरा नेरूल में खुद का 2006 से फ्लैट है। मेरा लड़का, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, उनका आधार कार्ड, उनका पासपोर्ट ये नवी मुंबई का है। वो उस दिन मैंने सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ ना यार, तो ये सब नहीं बात है। तो ये पर्सनली जब जा रहे तो ये गलत है। तो हर एक आदमी का निकलने जाएंगे ना, महाराष्ट्र उनके सेक्रेटरी नहीं निरीक्षक भी है। अरे सुनो, लेकिन ये पर्सनली जा रहे हो गलत है। एक मिनट, पॉलिटिकली मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास, आप लोगों के ऊपर। आपकी पार्टी पूरी खत्म हो गई है नवी मुंबई में। कौन बोल रहा है? आप हो और ये बोल रहे 6 सीट आएगी खाली। उनको बोलने से मतलब नहीं होता है साहब जी, इलेक्शन आने दो। तो सब चलेगा, नाटा सब चलेगा, समय आने के बाद में दूध का जेडी साहब सब लोग दिखा रहे हैं ना। जेडी साहब 3 साल हो गए प्रशासक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इलेक्शन लगाया नवी मुंबई का? 3 साल से आगे जा रहे ना। नहीं बात ऐसी आ गई 2024 तक लोकसभा होने के बाद इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये लोकसभा के बाद तय होने वो वाला है। पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता नहीं पॉलिटिकली नहीं है, कल इलेक्शन भी नहीं हो सकता है पूरा देश का। पूछ रहा हूँ क्या आप लोगों के तो सब चले गए, नाटा साहब चले गए, चौबे साहब चले गए, पाटकर साहब चले गए, सब दिग्गज नेता चले गए। साहब जी सुरेश कुलकर्णी चले गए, सुरेश कुलकर्णी चले गए, शिवराम पाटिल चले गए, शिवराम पाटिल, बचे कौन है? मतलब सब गलत ही अकेले अच्छे। शिंदे साहब के साथ में गए, वो खुद के कुछ ना कुछ कारण से नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। साहब जी नाटा साहब क्यों गए? मैं बोल रहा हूँ नहीं उनको एपीसीबी का सभापति मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन, सुरेश कुलकर्णी क्यों गए? कल इलेक्शन होते हैं तो आपके पास लड़ने के लिए कैंडिडेट्स किधर है? जीतने वाले सब कुछ है, इलेक्शन तो आने दीजिए। अच्छा कैंडिडेट के नाम सर एक बात, कैंडिडेट के नाम बोलने बोलो, कैंडिडेट के नाम बोलो। जेडी साहब गए हैं, पब्लिक सब जेडी साहब एक बात है, नामदेव भगत साहब ने कहा, एक मिनट, जितने भी गए ना पब्लिक सब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में। ये देखो सर एक पहला तो बात किशोर पाटकर साहब को पहला पूछिए, वो खुद शिवसेना से खड़ा नहीं रहने वाला है, सबके पार्टी से। वो अविनाश राय और वो अपना गायकवाड़ ये लोग इंडिपेंडेंट खड़ा रहने वाला है। ये क्या पार्टी की बात करते हैं? हम लोग इंडिपेंडेंट ही खड़े रहने वाले हैं। मैं झूठ कौन सा डर लगा है? शिंदे साहब हम लोग से खड़ा रहोगे तो नहीं होगा। अब उधर हमारे 2 भाई शिवसेना का है, एक राष्ट्रवादी का है, हमारा तो युति है ये भी। अब अविनाश लाल साहब जिला अध्यक्ष है। जेडी साहब इसे ही मैसेज के आप सोच लीजिए, नहीं उनको खुद को डर है कि मैं को डर है, फिर इंडिपेंडेंट रहूंगा। चुनके नहीं रहूंगा। जो कहते हैं देखो क्या बात कर रहे हैं? पार्टी जब हमारी नवी मुंबई की स्प्लिट हुई, गणेश नायक के साथ सब नगर सेवक चले गए, हकीकत है, लेकिन नेता चले गए। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो नामदेव भगत साहब ने क्या कहा कि 80,000 के ऊपर हो, नहीं कुछ भी रहने दो, बात अलग है। लेकिन कार्यकर्ता जो शिवसेना का उद्धव साहब का है या शरद पवार साहब है, कार्यकर्ता उधर ही जगह गए, वो नेता लोग गए। नेता वो भी खुद का शौक के लिए गए। नहीं पड़ेगा, नेता लोग के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता, सब चले गए। क्यों फर्क नहीं पड़ता? जेडी साहब भी तो यही कह रहे हैं। जेडी साहब क्यों नहीं फर्क भगत पड़ता? साहब भी यही बोल क्यों रहे नहीं फर्क पड़ता?
बनता है देखिए, आमदार अभी खासदार बोल रहे कौन ना, बनाता है देखिए कार्यकर्ता बनाता है परसों कितने लोगों ने प्रवेश किया। ठीक है, तो भगत साहब नेता लोग के जाने से आपको लगता है देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बात बता रही हूं, मैं इनको नहीं ब्लेम कर रहा हूं, इनको नहीं इनको नहीं। नेता मेरा कहना आमदार क्या है, खासदार कौन बनाता है confidence होना चाहिए। कार्यकर्ता बनाता है खुद में कॉन्फिडेंस। एक मिनट सिर्फ मुझे बताइए कि जो केजरीवाल दिल्ली में अकेला आदमी था, उन्होंने इतना शीला दीक्षित ने अच्छा काम करा था तो भी दिल्ली में क्या बने, वो सीएम बने। हमारे अजीत दादा का इतना रुआ हुआ है इस पूरा महाराष्ट्र में, जो आदमी अकेला आदमी जो सुबह 7:30 बजे उठ के काम करता है, लोगों को विश्वास हो जाएगा उनके ऊपर। और मुझे मैं बताता आपको, उन्होंने उनका एक क्लिप सुनता है कि ना, बहुत क्लिप्स हैं। हाँ वो चीज है ना, उसमें दम है। दम वाले आदमी के साथ पब्लिक खड़े रहेंगे, ये सब अरे, हमारे साथ आने वाले हैं। केजरीवाल पवार साहब में दम नहीं है। अरे हमने पवार साहब हमारा मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक है पवार साहब। फोटो और लगा के वही होता है, वही होता है। आप पूजा किसकी करते हैं? घर में पूजा किसकी करते हैं? अरे पूजा किसकी करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? हम बोलते हैं ना, शरद पवार साहब का मार्गदर्शन में अजीत दादा जो स्ट्रांग है, जिसको बोलता है दादा, जिसका दादा एक ही दादा है, अजीत दादा। डॉक्टर के क्लास एक पार्ट में हम आ रहे हैं कि ये बेसिकली बुरा मत मानिए खिचड़ी हो गई है। Yes. ओके, तो बहुत मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ पूछते पूछते कि किसको क्या पूछ रहा हूँ। हमें भी confusion और मुझे आता है। मालूम है कि अगला टॉक शो मैं किसके साथ करने वाला हूँ। मुझे ये बताइए कि आज बीजेपी वाले हैं नहीं, ओके, बट वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है रविंद्र भाई, 100% है। बीजेपी सत्ता में है, दोनों एमएलए बीजेपी के हैं। आज आप लोग उनके साथ अलायंस में है, आप भी उनके साथ में अलायंस में है, तो क्या ये कुछ कोऑर्डिनेशन उनको देखने मिलेगा? मतलब है कि उनको काम करना पड़ेगा नामदेव भगत साहब को। और अभी इंटरेस्टिंग बात हो वो गई क्यों है, करेंगे काम? एक- अरे अलायंस में है तो- मतलब और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि संदीप ये नायक- हमारे- ये मेरे मालिक बन गया, देखो ये मेरे मालिक बन गया, देखो ये खुद का देखने दो। संदीप नायक साहब तो अभी बीजेपी के नवी मुल्क के अध्यक्ष भी बन गए हैं। वो करेंगे ना काम। तो वो क्यों करेंगे? वो तो अलग हो गए, आपको करना पड़ेगा साथ अरे में। मैं अयोध्या विधानसभा में हूँ क्या? मैं बेलापुर आप तो विधानसभा शिवसेना में के हूँ। नेता संपर्क प्रमुख हो आप। संपर्क प्रमुख है, नवी मुंबई पूरे। लेकिन देखो आपको क्लियर आपके स्टार्टिंग साथ से बीजेपी के साथ अलायंस कैसे रहेगा? हमारा और बीजेपी के इनके साथ साथ alliance- भी, दोनों के साथ मुझे बताइए। अभी इनके आप साथ कौन से भी। इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हर इलेक्शन और की कॉर्पोरेशन इलेक्शन, कॉर्पोरेशन लोकसभा का का इलेक्शन, लग रहा है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन पैनल सिस्टम में ही होने जा रहा है। हम अपना पैनल बना के लड़ेंगे, ये हमारा तय आपको है। से तीनों पार्टी से कांग्रेस की नहीं नहीं, बात कांग्रेस आती का है। जिला अध्यक्ष इसलिए प्रॉब्लम अविनाश लाड को है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। उनको भी भरोसे नहीं, आप लोग ले लेंगे। मैं नहीं, हो रहा उनको हूँ। क्यों लेंगे हम लोग? मैं वो हो रहा अपने पार्टी में हूँ। रहेंगे। एक इसका मिनट, एक इंडिपेंडेंट खड़ा रहेंगे, इसका मतलब एकनाथ शिंदे के साथ में भी इनकी निष्ठा नहीं है। एक नहीं मिनट। है, निष्ठा भी नहीं है और उनको मालूम है उनके पार्टी पास से गुट से लड़ेगा तो भी नहीं आएगा। मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पार्टी पोजीशन के हिसाब से पूछ रहा हूँ। आज आपको बीजेपी के साथ में यहाँ पे मिलकर करना पड़ेगा, इनके एनसीपी के साथ में भी मिलकर करना पड़ेगा, जिनको आप आइडियोलॉजी के लिए गलत बोलते होते हैं। देखो एक बात सुनो, तो आप गणेश नायक आप पहले के साथ भी मिलकर करना पड़ेगा। देखो उधर ऐरोली का प्रॉब्लम ऐरोली वाले देखेंगे। नहीं आप संपर्क प्रमुख अरे, पूरे हम तो संपर्क मंदा प्रमुख। का मंदा मात्र का काम कर रहे हैं, पूरा दिल झोंक के काम करेंगे, डिसाइड सेक्रेटरी का क्यों नहीं करा आप? पूरे नवी मेरा मुंबई इनसे संबंध क्या है? उधर के लीडर इनके साथ है। संपर्क, वो तो दूसरे गुट के हैं, वो थोड़ी करेंगे। अरे फिर भी वो किधर का, मेरे को तो एमके उम्मीदवार रहेगा साहब ना, तो मैं एमके का काम करेंगे। नहीं अभी पार्टी के अभी कितना ऊपर बोल रहा हूँ, हमारा इनके साथ उम्मीदवार रहेगा, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। हमारा सबका जनता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त ही नहीं। ये आपका बड़ा बड़प्पन है। ये दोस्त हम इनके लिए करेंगे। ये अरे, बड़प्पन है। हाँ, इनके लिए करेंगे। हम लोग जिंदा है मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा, मैं पार्टी पोजीशन से पूछ रहा अभी हूँ। इधर बंदा मात्र काकी को टिकट मिलेगी, हाँ। हम लोग तन मन धन से उनका काम करेंगे और आयुर्वेद में हम काम नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ही नहीं उधर, हमारा संबंध ही नहीं उधर, हमारा तो अलायंस पार्टनर है आपके। अलायंस पार्टनर बीजेपी है, तो बीजेपी ने उसके- अच्छा कैंडिडेट दिया तो काम करेंगे, नहीं तो हमारा उम्मीदवार इनके साथ रहेगा। एमएलए उनके है ना, एमएलए उनके लिए तो हम क्या करें? अलायंस वो पार्टनर। थोड़ा हमारे साथ इलेक्शन में काम करने वाले ये- ये हमको गिराने के लिए एक कॉर्पोरेशन के- हमारा उनका चलने वाला नहीं है। भगत साहब आपके तो बहुत अच्छे ज्यादा संबंध है मंदा ताई के साथ में भी, सब जानते हैं। यहाँ पे गणेश नायक साहब है, आज आप अलायंस पार्टनर है उनके साथ में, आप क्या करोगे? आपको क्या लगता है कि टिकट किसको मिलेगा? आप देने वाले टिकट? मैं नहीं दूंगा। तो अलायंस बीजेपी पार्टनर से वाला बात कर रहा बीजेपी हूं। वाला या शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब और शिंदे साहब और अजीत दादा, ये लोग जो उम्मीदवार देंगे, बराबर है। और अजीत दादा, हम देखो नेता हम मानते हैं तो नेता का बात सुनना पड़ेगा, तो हम लोग नेता जो बोलेंगे हम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये नौबत नहीं आएगी जो आप बता रहे हैं ना, मेरे दोस्त है ये है,
नौबत नहीं आएगी, मुझे वैसा संकट में आने का मौका नहीं होगा। अच्छा एक डिसीजन होगा और अच्छा काम करने को जब हमें तक इलेक्शन नहीं होता तब तक भी कुछ कोऑर्डिनेशन का नहीं, कोऑर्डिनेशन हम का के लिए करना चाहिए। मैं उनको सीनियर हूँ, महायुति होगी। मैं मंदाताई को सीनियर हूँ, अच्छा, मैं मंदाताई मेरे राजनीति में मेरे बाद में आए वो सीनियर है, वेद से मेरे से सीनियर है। कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन उन्होंने करना चाहिए। देखो मैं अभी अध्यक्ष बना तो मैं घर में जाता है कार्यकर्ता को फोन करता है। मैं एक संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने भी मुझे बात करना चाहिए और मैं बात करूंगा। उन्होंने बात नहीं करेंगे तो हम काय के लिए जाना है? अच्छा, तो वहाँ पे आप नहीं जाइए। कोऑर्डिनेशन नहीं जाइए। मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला मैं पार्टी का भी नहीं कि सुनेगा। पार्टी जो हमारे नेता है अजित पवार साहब है, सुनील तटकरे साहब, प्रफुल्ल पटेल जी है, जो हमारे जो बड़े बड़े नेता उधर है, वो जो निर्णय लेंगे वो हमको बंधनकारक है। हमको नहीं मानना है तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो आप पार्टी का फिर पार्टी मानेंगे? जो बोलेगी आप वो मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानोगे? मैं नहीं मानेगा। उन्होंने हमेशा हमको तकलीफ ही दी है, हमारे साथ कभी प्यार नहीं किया, कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ, एकदम नए क्लियर अध्यक्ष कट। हो गए हैं, नया बिगनिंग भी हो सकती है। नहीं कोई इधर उधर जमता ही है ना, प्रॉब्लम है ना, ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं है, तो नेता नेता का काम करेंगे। मैं पर्सनल ओपन बोल रहा तो हम हूँ, पब्लिक के लिए मैं साहब को भी बोलेगा साहब मैं काम उनका नहीं करेगा, तो हमको आने की इधर confusion भगत साहब को है। टिकट बोलेगा मैं इधर काम करेगा। पाटकर साहब- देखो हमको पाटकर साहब- जिधर अपमान होता है उधर हम काम नहीं कर तो सकते, जनता के हम घर लिए- बैठ जाएंगे काम नहीं करेंगे। जनता के लिए कंफ्यूजन होता है कि पाटकर साहब उद्धव गुट के अगेंस्ट में भी है, पाटकर साहब मैं किधर against है? लोगों मैं तो starting से बोल रहा हूँ, उद्धव साहब बीजेपी के लोगों के अगेंस्ट मैं तो एक करो एक हो जाओ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ अगेंस्ट हूँ? मैं एक बार भी नहीं बोला अभी तक अगेंस्ट। मडी साहब, ये सब ओवरऑल जो अलायंसेस हैं, आपको लगता है ये गड़बड़ी है, इसका आप लोगों को फायदा भी हो आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर सोचने छोड़ का फायदा दो। होएगा उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा रहता है। आप भी एमएलए की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ करो करो, अगर पार्टी ने मुझे आदेश दिया तो मैं हम कैपेबल है, तीन नगर सब चुन के पार्टी ने लाने मुझे के किससे लिए। किससे सपोर्ट मिलेगा आपको? सबका मिलेगा, सब पार्टी ये का तो दे रहे हैं। सब बीजेपी का भी मिलेगा, शिवसेना का जो शिंदे साहब का गुट का उसका भी मिलेगा, राष्ट्रवादी का भी मिलेगा, अजिता क्यों नहीं टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने सबके साथ में रिलेशन रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ उधर ईमानदारी के साथ में करता हूँ। और आपके गुट के जो बाकी लोग भी होंगे, चाहे पालिका इलेक्शन में सब है, मोदी साहब ये उनको सब कहाँ से सपोर्ट हमारा मिलेगा? गुट कुछ नहीं, हमारा गुट एक ही है। आपके लोगों को उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे। उनको किससे सपोर्ट मिलेगा? इनके गुट देखिए, के मैं इतना ही- सब सब मैं है। इतना ही कहूंगा, पार्टी का धोरण रहता है, पार्टी के धोरण के मुताबिक हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब जो बोलेंगे, जो आदेश देंगे, उसका हम पालन करेंगे। मतलब जो स्टेट लेवल पे हमको अलायंसेस दिख रहे हैं, वो नवी मुंबई में वैसे अलायंसेस नहीं होंगे आपको नहीं, लगता है? नहीं, नहीं, पॉलिटिक्स बोल रहा हूँ। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आज क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। प्रशांत पाटिल साहब, ये जो अलायंसेस है पूरा नवी मुंबई में तो पूरा और ज्यादा बड़ी नहीं अलायंस है, जो जिस पार्टी में है, जिसके साथ अलायंस होने वाला है, तो उनके साथ उनको खड़ा रहना चाहिए। अभी कल तुम ही कल यहाँ पे लेकिन किशोर पाटकर साहब में एक गलत है, जब तुम शिंदे गढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पे हो मैं तो इधर उनको हूँ। एक बहुत संपर्क प्रमुख है ना, आज यहाँ पे बोला है मेरा काम तो ऊपर अरे है, अरे दूसरे लोग हैं। किशोर भाई आप प्रमुख है, इसके लिए हम साथ में बैठे हैं। हाँ। नाही, बात नाही, आहे, उनको बसायला चाहिए. तो आम्ही उन्होंने- आमचा व्यक्तिगत सांगितलं आम्ही त्यांचं काम करू शकत नाही स्टार्टिंग पासून बोलतोय मैं इधर करेगा ना बीजेपी के साथ और जहाँ क्या पे कौन करेगा जिनका मेरे? आना है, जैसे हमारा कांग्रेस का रहेगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे की रहेगी या शरद देखो, पवार ये साहब अभी की आइडिया रहेगी, है। नहीं नहीं, ये साथ में अलायंस में रहेंगे। अभी इनका ये पर्सनल डिसीजन है, ये Personal क्या decision. करेंगे नहीं करेंगे नाही उनके करणार, ऊपर है। direct. तो आज में उन्होंने क्लियर किया इनके लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यों कल नहीं? इनके एमएलए आयुर्वेद का बनना चाहिए, हमारा सपोर्ट साथ में बनना ही रहेगा। चाहिए। उनके लिए चाहिए तो पवार साहब की सभा भी मैं दूंगा। आपका सपोर्ट है क्या नहीं? किसके लिए? एमके के लिए, एमएलए बनने के लिए? एमके के लिए अभी इतने सब लोग कर रहे हैं तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कैसे है? कौन सा साथी एक एक बनता है? वोट एक एक मेरी वोट शुभकामनाएं हैं उनके सपोर्ट है साथ। कि नहीं? शुभकामनाएं काय का? सबकी है। मेरा वोट नहीं उधर। अरे वो जिला अध्यक्ष है, वो कैसे कर सकते हैं ये जिला पार्टी का अध्यक्ष चीफ है। लेकिन एक बात बताओ जेडी साहब, गए 2019 में उनको मैंने ऑफर दिया था आप राष्ट्रवादी से खड़े रहो करके ये सामने से- अरे किशोर पाटकर जी ने जो अभी बोला है कि मैं उधर बीजेपी से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो मैं इनको कोई कैंडिडेट नहीं बोला, कौन किस नाम लेके बोला, हाँ, मैं कोई उनका काम नहीं करेगा। जो आपने भी नाम नहीं लिया इसलिए बता रहा हूँ। आपने नहीं, नाम नहीं लिया था। मैं लिया, एमके का नाम लिया। अभी सुनिए ना, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने
भी बने हुए हैं। अभी ये है उद्धव साहब के ग्रुप में ग्रुप है पक्ष रियल शिवसेना। रियल शिवसेना मना ओरिजिनल शिवसेना। सुने ना, तो अभी उधर समझो चौगुले साहब खड़ा हो गया तो पाटकर साहब की चौगुले साहब नहीं करेगा। मेरी यही तो पार्टी बात का है। ये बात कर रहा हूँ, यानी एकनाथ ये शिंदे सिर्फ साहब बोलने की का बात रही आपको थी। लगता है चौधरी साहब को वहाँ पे टिकट मिले थे तो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, आपको क्यों देंगे वो टिकट? दो और एक उधर अंदर। दो अंदर रहेंगे उन्हीं से। नहीं नहीं आगे नहीं होने वाला, अभी नहीं चल रहा है उनका बात। नहीं 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 अभी कुछ नहीं होने वाला, आगे आगे चुनाव। ये एक इशू होने वाला है क्योंकि दोनों आमदार बीजेपी के हैं, तो ये भी खड़े हो जाए, वो भी खड़े हो जाए, दोनों आमदार बीजेपी के हैं, आप लोगों को क्या मौका मिलेगा यहाँ पे? आपने सर जेठी साहब नामदेव शेख को ये पूछो, बीजेपी को क्यों बेलापुर में वो बीजेपी का मंदा मतलब जब खड़ी रहेगी सिटिंग सीट है, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? दोनों पार्टी जो बोलेगी वो करूंगा। वो तो चीफ है ना, उनको पार्टी का सुनना पड़ेगा। आप लोगों को मौका कैसे मिलेगा? दोनों बीजेपी में मेरे हैं। अरे आप सुनो, उरन में महीने मार्केटिंग भी हो सकता है ना। मैंने एक चैनल के टॉक शो में बात किया था, तब ये लोग मंदाताई जी, मंदाताई बस मस्त, मंदाताई पर चांगले काम तो करता। अभी भी बोल रहे हैं। ये राष्ट्रवादी काकी- नहीं, इनकी नहीं काकी बात, बोलते हैं, इनकी बात काकी नहीं कर रहा बोलते हूँ, इनकी नहीं, इनकी बात है ना। एक दिन मैं जब कभी टॉक शो में निकलेगी इनका बताऊंगा, अभी नहीं बोलूंगा, ये बात अभी नहीं करना। उन्होंने बोला, पब्लिक के सामने बोलता है, मंदाताई बहुत अच्छा है, ये राष्ट्रवादी का हमारा प्रभारी निरीक्षक और वो बीजेपी के आमदार, वो बीजेपी के आमदार अच्छे है तो कैसा बात वो नवी मुंबई महानगर पालिका के सामने लोकशाही का टॉक शो हुआ तो था। वो कर सकता तो नहीं मैं अभी नहीं आवाज में मंदा मात्र नहीं, मंदाताई मिनिस्टर बनना चाहिए, यही मैं बात बोल रहा था। वही कैसे बोल सकता है? वो टाइम पे बीजेपी कैसे का बोल सकता है? जैसे ये है, कौन जिता वो सकता है? गणेश तो गणेश नाइक को नहीं मिनिस्टर बनना चाहिए, इसके लिए बनना चाहिए। कि हमारे ये वो नहीं है। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंड है। बहुत हमने हम लोग बचपन से दोस्त हैं। अच्छा। बहुत डिस्कशन ये एक्चुअली सही बात जो है ना, सही बात कोई करते नहीं। या मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए स्पेसिफिक, अपना सब सुविधा होना ये आप लोग सब ये सुनिए 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 बढ़िया बंद सुनिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं इसके लिए अलग से टॉक शो लो, इसके लिए अलग से ले लो। नहीं, नहीं, वही बात कर रहा था। नवी मुंबई में अलग से टॉक शो होना लो चाहिए जो प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर सब लोग मिलकर रहना चाहिए। पूरे टॉक शो के अंदर एक सही सबसे बड़ी बात की कि यहाँ पे कोई सही बात नहीं बता बड़ी रहा। हमारा जो हर टॉक शो होता है एक- उसमें हम नहीं, नहीं, वही बात करते थे कल टॉक शो कि रहेगा ना। मुंबई के डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन अब हालात ये हो गए कि पहले तो हम जनता को समझना है कि रास्ता क्या है आगे। आप लोगों ने आज बहुत अच्छी बात है कि बहुत फ्रैंकली भी डिस्कशन किया और हमारे लोगों को भी समझ में आया कि जो स्टेट में हो रहा है वो तो हो रहा है, बट नवी मुंबई के डेवलपमेंट्स बहुत अलग भी है, कुछ सिमिलर है, लेकिन जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ के अलायंसेस कुछ और भी बहुत अलग है। अभी तो कांग्रेस वाले नहीं थे, उनका हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला नेशनल है। लीडर है, इनके वो आप इधर के लेवल के काम नहीं करते, तो बड़ा काम करते। तो उनको आप बड़े उनके लेवल पे भेजो। उनके ग्रुप्स और क्या होते हैं नहीं होते हमें नहीं पता उनके लेवल है। के- आज हमने बीजेपी को इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि आपस में इनका तो हमें पहली बात समझ में आए कि ये रुख क्या है। बहुत साफ है कि पॉलिटिकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो डिसीजंस किए गए वो बड़े लीडर्स ने लिए हैं। ऑफ कोर्स नवी मुंबई में भी डिसीजंस लिए गए, जैसा बहुत फ्रैंकली भी कहा गया कि भाई जो रास्ता सही लगा था, जिसमें काम होने वाला था वो किया गया। कुछ बैलेंस भी है इस उम्मीद में कि शायद पार्टी एक हो जाए, फिर कुछ ने तो सह भी लिया है, का उम्मीद है, कुछ ने तो सह भी लिया है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया कुछ गंभीर खड़े हुए हैं। जनता के हिसाब से परेशान है जनता, ये बहुत साफ है और आखिर आप सब मानेंगे कि भाई हम वोट किसे देते हैं, कौन कहाँ जाता है फाइनली, ये किसी को समझ में नहीं आता है। और मेरे ख्याल से जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं होते, जो लग रहा है कि वही होंगे, अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक और क्लैरिटी भी नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं राष्ट्रवादी एक हो रही है, राष्ट्रवादी बीजेपी में जा रही है, कांग्रेस में क्या और फूट हो रही है, शिवसेना का फाइनली ये तो अभी भी एक साथ होना चाह रहे हैं, ये फिलहाल नहीं होना चाह रहे हैं। ये कश्मकश बनी रहेगी। इन सब में हम सब पक्ष प्रमुख डिसीजन लेंगे, वो उनके साथ में है। हम सब हमें पुलिस से कार्यकर्ता है। हम सब यही चाहते हैं, जनता यही चाहती है कि आप लोग, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खेली जाएगी, लेकिन जैसा कहा गया कि डेवलपमेंट का रास्ता नहीं छूटे, लोगों के काम होते रहे। आइडियोलॉजी मेरे ख्याल से आज बची नहीं है कोई हमारे इंडिया में किसी भी पार्टी की, ना कोई कम्युनल है, ना कोई सेक्युलर है, ना कुछ है। मुझे मेरी रोजी रोटी से, मेरे डेवलपमेंट से मतलब है।
आप सभी से दरख्वास्त है, चाहे वो नवी मुंबई लेवल हो, आप लोग के स्टेट के लीडर्स हो, बात यही पहुंचाए और काम यही करें कि जनता का भला होता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत फ्री और फ्रैंक डिस्कशन के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे और अगली बार जब हम मिले तो कुछ अच्छे और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के साथ ही मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में इतना ही, अगली बार नए मेहमानों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।